गलगोटियंस लिफ्ट द ट्रॉफी अगेन। सिमिलर लाइक लास्ट ईयर, इस साल भी हमारी टीम ने एसआईएच का टाइटल सक्सेसफुली जीत लिया है। सो टुडे वी आर प्रेजेंटिंग विद मोर पावर आर एनर्जेटिक टीम विद अस, टीम मोनोलिथिक। Hi, my name is Yuvraj. I am the team leader of Team Monolith, the winning team for the PS 1447 of Smart India Hackathon, a national level hackathon conducted by Ministry of Education and Government of India. हाय युवराज। Hi Arav. यार कैसा लग रहा है आपको जीत के? लाइक आप पूरे कॉलेज को रिप्रेजेंट कर रहे थे वहां, और उसमें भी यू वॉन द फर्स्ट टाइटल। मैं ना आपसे एसआईएच का वर्क फ्लो जानना चाहता हूँ बेसिकली। दैट इज रियली ग्रेट यार, हमें बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि पूरे कॉलेज से सिर्फ हमारी टीम गई थी एसआईएच के लिए फाइनल, इन अ फाइनल राउंड। एंड उसके बाद हम वहाँ पे जीत भी गए एंड द प्रॉब्लम स्टेटमेंट वाज रियली चैलेंजिंग। तो युवराज, कॉलेज से तो आप सक्सेसफुली शॉर्टलिस्ट हो गए थे, लाइक वन ऑफ द टीम फ्रॉम प्रॉपर पूरे गलगोटियाज में से। फिर उसके बाद वाला स्टेप क्या था? फिर आपने वहां जाकर कितनी टीम से कॉम्पिटिट करा था? तो क्या हुआ था, अराउंड 44,000 प्लस टीम्स ने अप्लाई किया था स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में पूरे कंट्री से। उसमें से हमारी जो पीएस थी उसमें अराउंड 500 आइडियाज सबमिट हुए थे। उसमें से हमारा जो टॉप 5 था उसमें हमारा शॉर्टलिस्ट हुआ था। तो वहाँ हमारा जो सेंटर था वो था एमिटी यूनिवर्सिटी नोएडा। टॉप 5 में शॉर्टलिस्ट हुआ था? या ओके, और उसमें से यू केम फर्स्ट। दैट्स वेरी नाइस यार। तो प्रिपरेशन से एक दिन पहले वाला सिनेरियो, माहौल टीम का, एज यू आर लीडिंग द टीम, वो कैसा था जब आप जा रहे थे? या हम थोड़े से नर्वस थे बिकॉज हम इससे पहले हमने डिजिटल कम्युनिकेशन में वर्क नहीं किया था एंड हमारी पूरी जो पीएस थी वो डिजिटल कम्युनिकेशन के ऊपर थी। हम कंप्यूटर साइंस के बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स थे, तो हमें उतना पता नहीं था कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती हैं। तो हमने पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया वहाँ पे जाके, हमने 3 बजे रात तक हमने ब्रेनस्टॉर्मिंग की कि कैसे होगा, कैसे हम इसे अप्रोच करेंगे। हमने फिर बहुत सारी चीज़ें ढूंढी इंटरनेट पे, हमें रिसोर्सेज मिल नहीं रहे थे। द थिंग वाज दैट कि हमें डेटा सेट भी नहीं मिल रहा था। हमें ये तो आइडिया क्लियर था हम इसमें एमएल मॉडल लगा के हम इसको सॉल्व करने वाले हैं, बट द थिंग इज़ दैट एमएल के लिए आपको डेटा सेट चाहिए जो कि हमें मिल नहीं रहा था। तो हमें उसे जनरेट करना था खुद से। तो देन वी यूज्ड अ लॉट ऑफ सॉफ्टवेयर्स लाइक मैटलैब, सिम्युलिंक, एंड इसकी भी हमें प्रियोर नॉलेज नहीं थी। तो हमने उसको उसी टाइम सीखा एंड काफ़ी अच्छा टीम वर्क था बिकॉज 3 लोगों ने डेटा सेट जनरेट किया था मिलके, क्योंकि हमने हमने कई चीज़ों पे काम किया था वहाँ पे। तो आपने वहीं रहकर सब चीज जबी की जबी इंस्टेंटली हाँ। सीखी और जबी इम्प्लीमेंट कर दिया। या आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट के बारे में आप थोड़ा बताओ तो। ओके, तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि जो भी सैटेलाइट के सिग्नल्स होते हैं वो पहले एनकोड होते हैं किसी भी फॉर्मेट में, फिर उसको हम मॉड्यूलेट करते हैं एंड देन वो उसमें बहुत सारी नॉइस आती है जब वो एनवायरनमेंट के थ्रू ट्रैवल करता है। एंड जब वो यहाँ पे रिसीव होता है तो वो नॉइस एंड वो मॉड्यूलेटेड फॉर्म में होता है, देन वो डीमॉड्यूलेट होता है एंड जिस एफईसी स्कीम से वो एनकोड हुआ रहता है हम उससे उसे डिकोड करते हैं। तो हमारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये थी कि हमें उस एफईसी स्कीम को डिटेक्ट करना है डीमॉड्यूलेटेड सिग्नल से। युवराज, आपने ना बहुत अच्छी तरीके से इसको प्रेजेंट कर लिया, बट स्टिल ये थोड़ा सा मुझे टेक्निकल लगा। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक 5 साल के बच्चे को अगर आप अपनी एसआईएच की प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझाना चाहो तो कैसे समझाओगे? ओके, तो जैसे आप टीवी देखते हो, आपके जो टीवी होते हैं उस पे सिग्नल आते हैं सैटेलाइट के थ्रू, राइट? तो जो सिग्नल्स होते हैं वो बाइनरी फॉर्मेट में होते हैं, 0 1 में। ओके, तो उसमें जब आता है, वो ट्रैवल करता है एनवायरनमेंट के थ्रू, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, थंडर स्टॉर्म्स आते हैं, कभी कभी बारिश होती है, कुछ भी होता है, बहुत सारी फैक्टर्स होते हैं। तो वो तेरे जो बाइनरी डिजिट्स होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। मान ले 0 1 0 0 है, तो 1 1 0 हो जाता है कभी कभी। तो हमें उसे करेक्ट करना होता है, करेक्ट करके तब हम टीवी पे दिखाते हैं, तो तेरी वीडियो पूरी अच्छे से चलती है। तो उसमें बहुत सारे मेथड्स होते हैं करेक्ट करने के, हमें मशीन लर्निंग के थ्रू डिटेक्ट करना था इसमें कौन सा मेथड लगेगा कि हम इसे अच्छे से करेक्ट कर पाएँ। एज युवराज, यू वर लीडिंग द टीम, तो आपकी टीम मेंबर्स का क्या क्या रोल था इस सिचुएशन में? ओके, सो वी वर अराउंड 6 मेंबर्स एंड उसमें से एक जो था विश्वजीत, वो मॉडल ट्रेन कर रहा था। मैं और अनुभव और नमरीन हम डेटा सेट बना रहे थे सिम्युलिंक के थ्रू। और अमन और उत्कर्ष जो हमारे बाकी 2 मेंबर्स थे, उन लोगों ने पूरा यूआई का देखा था। तो लाइक हमने पूरा काम अच्छे से डिवाइड कर लिया था एंड आई थिंक इसकी वजह से हमें एक एज मिल गई कि हम ऐसा नहीं कर रहे थे कि कोई कुछ भी कर रहा है, ये इसमें भी कर रहा है, उसमें भी कर रहा है। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। प्रॉपर कोऑर्डिनेशन थी हमारी एंड दैट रियली हेल्प्ड अ लॉट ताकि हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाए।
लास्ट मोमेंट। तो कोई कॉन्फ्लिक्ट वगैरह नहीं हुआ ऐसे रात में बिल्कुल स्ट्रेस्ड आउट हो जाते हैं सारे टीम मेंबर्स, तो कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं टीम मेंबर्स के थ्रू, तो उसको कैसे सिचुएशन को फेस करा आपने? कॉन्फ्लिक्ट तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, बट अगर किसी को कोई भी इश्यू आ रहा था किसी भी चीज़ में, जैसे कि मेरा वेब डेव वाला भी पार्ट थोड़ा अच्छा है, ओके। तो यूआई में कुछ भी हो रहा था तो मैं हेल्प कर दे रहा था उसमें भी। एंड विश्वजीत ने भी थोड़ा बहुत उस, क्योंकि एमएल उसे ट्रेन करना था, तो उसे लाइक इनपुट जो भी चाहिए थे तो हम उससे हेल्प ले रहे थे कि तुझे कैसा इनपुट चाहिए। ओके। तो हम मतलब आपस में कोऑर्डिनेशन था, ऐसा नहीं था कि हम ऐसे ही इंडिविजुअली अपना काम कर रहे हैं। तो कोऑर्डिनेशन था एंड आई थिंक उसकी वजह से कोई भी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा सच आया नहीं एंड सब कुछ बहुत ज़्यादा स्मूथ गया। युवराज, एज यू नो कि लास्ट ईयर भी हमारी टीम जीती थी एसआईएच में, तो उनसे कुछ मेंटरशिप वगैरह मिली, कुछ सपोर्ट करा उन लोगों ने आपको, हमारे कॉलेज के सीनियर्स ने? तो लास्ट ईयर जो टीम जीती थी हमारे कॉलेज से, उसके 2 मेंबर्स हमारी टीम में अभी थे एंड आई थिंक वो काफ़ी हेल्पफुल था हमारे लिए, क्योंकि हमें पता नहीं था इससे पहले एसआईएच में होता क्या है। मैंने कभी नहीं पार्टिसिपेट किया था, ना ही बाकी के मेंबर्स ने कभी पार्टिसिपेट किया था। ओके। तो लाइक उन लोगों का काफ़ी अच्छा रोल था, क्योंकि उन लोग बता रहे थे कि कैसे होती हैं चीज़ें आपके, वर्कफ्लो। हाँ, मेंटरिंग राउंड्स कैसे होते हैं, उनमें कैसी चीज़ें पूछी जाती हैं, उसमें क्या हमें बताना होता है। तो उस कैसा था आपका मेंटरिंग राउंड जब वो आए थे? लाइक यू वर स्केयर्ड, थोड़ा सा तो होगा मन में? लाइक हम नर्वस थे, क्योंकि एज यूजुअल आपके मेंटर्स आए एंड उन्होंने कुछ चीज़ें सजेस्ट की हमें। एंड द थिंग इज़ दैट कि एसआईएच या फिर कोई भी ऐसी नेशनल लेवल हैकेथॉन में जो भी मेंटर्स होते हैं उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता हम्म। है। एंड वो जो चीज़ें बोल रहे हैं हमें वो चीज़ें करनी ही करनी होती हैं, क्योंकि इट्स देयर प्रॉब्लम स्टेटमेंट, उन्हें पता है प्रॉब्लम क्या है। तो उन्होंने लाइक जितनी भी चीज़ें वो बोल रहे थे एंड हम वो हर राउंड में हम कर रहे थे ओके। एंड वो हमारे टेबल पे काफ़ी कम टाइम स्पेंड कर रहे थे, तो हमें लग रहा था कि ये इतना कम क्यों पूछ रहे हैं हमसे, क्वेश्चन क्यों नहीं कर रहे हैं। बट आई थिंक कि उन्हें हमारा बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग गया था शायद इसलिए। दैट्स, हाँ, ये रीजन हो सकता है क्योंकि उसका। हम चाह रहे थे वो मुझसे हमसे क्वेश्चन करें, ज़्यादा करें, हम्म। बट उन्होंने लाइक हाँ ठीक है, ऐसे कर रहे हो, अब इसको इम्प्लीमेंट कर लेना, तो दे वर लाइक दैट। क्योंकि सपोर्टिव होते हैं हाँ, मतलब। हाँ, बहुत ज़्यादा सपोर्टिव होते हैं। दे दे आर नॉट लाइक कि वो तुमसे पूछने लग जाएँगे, तुमसे बहस करने लग जाएँगे कि ये क्यों कर रहे हो, ये क्यों नहीं कर रहे? ऐसा कुछ भी नहीं है, काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। हमें अच्छे से उनके सामने प्रेज़ेंट करना होता है जो हम कर रहे हैं एंड ऑनेस्टली हमें करना होता है। हम ये नहीं कह सकते हम ये भी कर रहे हैं, ऐसे ही बोल दें अब हम, क्योंकि उन्हें पता होता है हम क्या कर रहे हैं। वो देख के पता कर कर लेंगे कि क्या है। गाइस, मैं ना सारे टीम मेंबर्स के सोशल मीडिया लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। इफ यू वांट्स टू बी कनेक्ट विद देम, तो आप डेफिनेटली उनके साथ कनेक्ट हो सकते हो, और प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल। एट द लास्ट मोमेंट जब हमारा इवैल्यूएशन चल रहा था, तो जब जजेस आए थे, तो उनके सामने हमें पूरी चीज़ चला के दिखानी थी। एंड जब हमने चलाया, एक हमारा फॉल्टी इनपुट था। गलती से हमने उसे डाल दिया उसमें, मॉडल में, एंड वो हमारा मॉडल क्रैश कर गया। एंड बट उसको तो हमने फिक्स किया किसी तरह। फिर उसके बाद उन्होंने बोला एंड वो चल गया, फिर हमारा 100% एक्यूरेसी के साथ उसने बता दिया कि कौन-सा है, प्रेडिक्ट करके। तो फिर उन्होंने बोला कि इसको तुम पूरी चीज़ सिम्युलेट करके मुझे दिखाओ, एक नया डेटा पॉइंट जनरेट करो। तो लाइक हमारे कई लैपटॉप्स थे जिसमें सिमुलिंक चल रहा था। तो क्या होता है कि सिमुलिंक थोड़ा-सा हेवी सॉफ्टवेयर है, तो उसमें सिम्युलेट करने में बहुत टाइम लगता है चीज़ों ओके। को, एंड इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ अगर हम सिम्युलेट कर रहे हैं तो उसमें ऑब्वियसली टाइम लगेगा। तो हमारा थोड़ा टाइम ले रहा था डेटा जनरेशन वाला पार्ट, एंड उसे हम फिर गूगल शीट में भी पेस्ट करके वहाँ से डेटा निकाल रहे थे। तो थोड़ा-सा हमें लगा कि थोड़ा-सा बैड इंप्रेशन पड़ा उस चीज़ का कि थोड़ा ज़्यादा टाइम हमने लगा दिया डेटा जनरेशन में। तो लेट्स कम टू दैट चैप्टर ऑफ पार्ट जहां हम स्टूडेंट्स को बताते हैं अब कि जिनको एसआईएच में अपना पार्टिसिपेशन करना है नेक्स्ट ईयर में, उनके लिए क्या क्या प्री रिक्विजिट्स रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, सो एसआईएच, जैसे मैंने पहले बताया, ये एक नेशनल लेवल हैकेथॉन है, तो इसमें आपको थोड़ा सा सीरियस होके जाना होता है। आप किसी कॉलेज के हैकेथॉन के लिए नहीं जा रहे हो, आपको इसमें बहुत सारे फैक्टर्स को कंसिडर करना पड़ता है। आपकी जो भी आप पीएस चूज़ कर रहे हो, तो वो बहुत ही इंटेलिजेंटली चूज़ करना होता है, जो कि तेरी टीम के जो भी टेक स्टैक है, जो भी लोग हैं तेरी टीम में, उनके साथ मैच कर रहा है। कोई एकदम ऐसा डिफरेंट सा नहीं उठा लेना है जिसकी तुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं है। जैसे तू सॉफ्टवेयर का है, तू हार्डवेयर का उठा लिया, आईओटी का तुझे दूर दूर तक कोई आइडिया नहीं है, तू कैसे बनाएगा। एग्जैक्टली। तो तुझे वो चीज़ अच्छे से देखना होता है एंड ट्राई करके कोई थोड़ी सी नई देख जिसमें तुझे थोड़ा सा सीखने को भी मिले। कोई ऐसी ना देख ले जिसमें सिर्फ तुझे जो चीज़ें आती हैं उसी पे ही करना है।
तो युवराज, मेरे को लगता है टीम बिल्डिंग ना एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इस सेशन में। तो कैसे हमें बिल्ड करनी चाहिए? लाइकली माइंडेड पीपल, या फिर सब बंदे अलग अलग डोमेन्स के हमें उठाने चाहिए? कैसे? हमें मिक्स एंड मैच करना चाहिए कि हमारा जो भी मेन चीज़ है उस पे हमारे कम से कम 2 बंदे तो होने चाहिए जिन्हें मतलब अच्छे से आते हो। जैसे तू एमएल का चूज़ कर रहा है तो 2 बंदे रख ले जैसे एमएल अच्छे से आती है। एंड ट्राई कर कि तेरा यूआई का भी बंदा हो कोई ना कोई, क्योंकि यूआई बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले करता है तेरे जीतने के लिए। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे उन्हें समझ में आ रही है चीज़ें या नहीं आ रही हैं, लास्ट में जो तू फाइनल प्रोडक्ट उन्हें दिखा रहा है। तो यूआई के लिए तुझे रखना पड़ेगा किसी एक को। एंड ट्राई कर कि तेरे जो टीम मेंबर्स हैं उनके डाइवर्स टेक स्टैक हों, क्योंकि फिर तेरे तू जो भी बना रहा है तू ज़्यादा अच्छे से बना पाएगा। तेरा काम भी अच्छे से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि अगर सब हर मान ले सबको वेब डी ही आती है और तेरा वेब डी का है तो सब उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाएगा। उसमें तुझे देखना पड़ेगा कि किसको क्या आती है एंड उसी हिसाब से तुझे पीएस भी चूज करनी पड़ेगी। रिसर्च वगैरह करते टाइम हमें एआई टूल्स का यूज करना चाहिए या नहीं? आई थिंक पहले हमें गूगल एंड ऑल पे रिलाई करना चाहिए, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए हम क्या बना रहे हैं, उसके बारे में अच्छे से पहले देखना चाहिए, हमें चीज़ें पता होनी चाहिए। फिर हमें एआई टूल्स की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि एआई टूल्स तेरे गलत चीज़ें बहुत ज़्यादा बताते हैं। तू उनसे अगर बोलेगा कोड लिखने के लिए वो तेरे खुद खुद के मॉड्यूल नेम्स बना के तुझे दे देंगे जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करते। आई थिंक वो तो हमें इनपुट पे डिपेंड करता है कि हम कैसा इनपुट दे रहे हैं, या तू तेरे प्रॉम्प्ट पे डिपेंड करता है, बट एआई मॉडल्स इतने ज़्यादा अच्छे नहीं है, अच्छे हैं मैं ये कहूँगा, बट इतने नहीं है कि तू पूरा पूरा पीएस जाके एआई मॉडल पे डिपेंड होके, क्योंकि मैंने देखा था बहुत सारे लोगों ने पूरी पूरी पीपीटी चैट जीपीटी से बना के डाली थी एंड नहीं हुआ उनका, क्योंकि एआई इतना ज़्यादा नहीं है उसमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी नहीं है कि वो तेरा पूरा पीएस का पीपीटी बना के दे देगा। तो चैट जीपीटी या जितने भी तेरे जनरेटिव एआई हैं वो तेरी बहुत ट्रेन हुए थे जब वो उससे पहले के डेटा पे ट्रेन हुए हैं। तो अभी जो आया है उसे कुछ कोई आइडिया नहीं है उस चीज़ का, क्या पता अभी कुछ नया आ गया हो। जो चैट जीपीटी पे आ रहा है वो ऑब्सोलीट है, हो गया हो सकता है। तो ऐसी चीज़ें तू पीपीटी में डाल देगा अगर तू चैट जीपीटी पे ही रिलाई कर रहा है। तो खुद की रिसर्च इंपॉर्टेंट है, तो इन चीज़ों की हेल्प ले सकता है अपना। लाइक तू सेंटेंस अच्छा लिख सकता है पीपीटी के अंदर, तू सेंटेंस को और अच्छे से डिस्क्रिप्टिव वे में लिख सकता है एआई की हेल्प से। ये चीज़ें तू कर सकता है, बट डोंट रिलाई कि तू चैट जीपीटी से तू सॉल्यूशन निकाल के तू पीपीटी में डाल देगा और तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। ओके, थैंक यू सो मच युवराज। वी रियली रिस्पेक्ट योर टीम एंड योर प्रेजेंस हियर। थैंक यू आरव।